आज मैं एक आपको बात करने वाला हूँ। कल मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन करके मुझे बताया, राजेश भाई मुझे जीना नहीं है, मुझे आत्महत्या करना है। अभी मैं 2 घंटे से अकेला अकेला रो रहा हूँ। मैंने उसको पूछा क्यों। उसने बताया, अभी तक मैंने ऐसी ऐसी गलती की है और ये गलती शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई बहन, मेरे सभी रिश्तेदारों को अगर ये मैंने जो अभी तक जो गलती किया है वो अगर ये सब मालूम पड़ जाएंगे तो इसकी नज़रों में मैं कैसा दिखूँगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अभी तक उन्होंने मेरे बारे में अच्छा सोचा है और जब जब मैं उसके साथ बात करता हूँ तो तभी तभी मैं उसको मानो सुधारने के लिए ट्राई करता हूँ। उसको बोलता हूँ कि आपको ये सुधार करना चाहिए, आप में ये प्रॉब्लम है, आपकी ये गलती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये होगा तो सब रिश्तेदार हैं ना, वो मेरे से दूर हो जाएंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं कैसे जीऊँगा। तो मैंने इसके साथ जो उसको बात किया वही बात अभी आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। शायद इसकी ज़िंदगी बच गई तो ऐसे करोड़ों लोगों की इस वीडियो की वजह से ज़िंदगी बच सकती है। तो मैंने उसके साथ क्या बात किया कि आप दुनिया की नज़रों में क्यों अच्छा बनना चाहता है। दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो, वो स्थिर नहीं है। आज कोई तुझे अच्छा बोल रहा है, वही लोग शायद आपको बुरा भी बोलेंगे। शायद आज बड़ा प्रधान या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, उसको हजारों लोग सलाम ठोक रहे हैं, हजारों लोग उसका रूल्स वो जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, बड़ा प्रधान की कुर्सी चली गई, तो क्या वैसा सम्मान, वैसा रिस्पेक्ट वैसा मिलेंगे? नहीं। बड़ा प्रधान की कुर्सी से उतरने के बाद साधारण इंसान की तरह ही उसको रहना पड़ेगा। तो जो चीज़ स्थिर नहीं है उसको आप स्थिर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये तो मूर्ख भरी बात है। इस दुनिया में आपका नाम हो, आपका शरीर हो, अगर आपको कोई अच्छी आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन आप सोचो एक दिन ये शरीर भी रहने वाला नहीं है तो हमारा नाम तो कैसे रहेगा। तो मैंने सोचा, मैंने उसको बोला कि आप दुनिया की नज़रों में क्यों अच्छा बनना चाहता है। आप खुद की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयत्न करो, ट्राई करो, प्रोसेस करो और इसके लिए आप लग जाओ खुद को अच्छा बनाने के लिए। दुनिया तो आप कितना भी अच्छा करेंगे, कितना भी आप मानो जी जान डाल देंगे, वो जैसे हमारे गुजराती में कहावत है, शादी में अगर सबसे अच्छा भोजन बनाया है लेकिन तो भी लोग क्या बोलते हैं, सलाद नहीं रखा। अरे यार, यहाँ पे 50 आइटम रखी है लेकिन सलाद नहीं है, वो उसको दिखता है। तो दुनिया के नज़रों में आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। खुद की नज़रों में अच्छा बनने का आज से प्रयत्न शुरू कर दो। उसने बोला, शायद मेरे माता पिता को मालूम पड़ जाए तो। अरे तो क्या है इसमें, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयत्न करना है। आपको अपराध बोध में वो जो गलती किया है वो गलती का बोझ सर पे लेके घूमना नहीं है।
गलती होती है, लेकिन गलती में हमको खुद को अंदर से झागना है। दूसरी बार वो गलती न हो वैसा हमारा प्रयत्न, प्रयास, मेहनत, लगन, वैसी आदत हमको लगाना पड़ेगा। तो अगर गलती हो गई तो टेंशन मत लेना। मैंने उसको बोला मेरी लाइफ में भी कई बार गलती हुई है, तो वो गलती मैं भूल गया हूँ, इसका बोझ लेके घूमता नहीं हूँ, लेकिन वो गलती मैं भूल गया हूँ। लेकिन मैंने एक प्रयास किया है क्या, वो गलती दूसरी बार न हो वैसा 100% मैंने प्रयास किया है। तो बाद में उसने और सवाल किया कि अगर ये सभी लोगों को मेरे बारे में मालूम पड़ जाएंगे कि ये तो ऐसा है, तो वो सभी लोग मुझे इतना ज़्यादा सुनाएंगे कि मुझे लगेगा कि मैं मानो कैसे जीऊँ। मैंने उसको बोला कि वो आपकी गलती के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सुनाएंगे। तो उसने बोला मैं जिधर भी जाता हूँ और फ्रेंड के पास, बहन के घर पे, भाई के घर पे, जब मम्मी के पापा के साथ रहता हूँ, तब मैं उसको कुछ ना कुछ गलतियाँ बताते रहता हूँ। अगर इसकी कुछ गलती है ना, तो उस गलती का एहसास उसको करवाता हूँ। तो वो सभी लोग अभी तक मैं बड़ा बन के, मैं ज्ञानी बन के, मेरे में ज़्यादा समझ है वो बन के, मैं मानो बड़ा ज्ञानी समझदार आदमी बन के घुमा हूँ, और ये सबको मालूम पड़ जाएंगे तो वो सभी लोग मेरी वाट लगाएंगे। तो मैंने उसको बोला वो तो सही बात है, क्योंकि आपने जो बोया है वो ही काटना पड़ेगा। क्यों? कि आपने लोगों को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है, तो लोग भी आपको सुनाएंगे, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो आपको सुनने के लिए रेडी रहना है, सुनना है, लेकिन दिमाग में असर नहीं होना चाहिए उसका। आपको जो लोग सुनाएंगे उसकी असर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपको जागरूक होना है। और दूसरी चीज़, आपको आज से एक नियम लेना है। क्या नियम लेना है? कभी किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी को भी। अगर उसकी गलती है तो भी उसको दुख लगे, ऐसा करने का आज से नियम लेना है। तो उसने मुझे बताया कि आज से मैं, राजेश भाई, मैं ये फ़ोन पूरा होने के बाद भगवान के पास मैंने जिसको मानो दुख पहुंचाया है, उसकी सभी को, एक एक व्यक्ति को याद करके मन में उसकी माफ़ी मांगूंगा। तो क्या है, मेरा पश्चाताप हो जाएंगे। मैंने बोला वो बहुत सही बात है। अगर आपके साथ भी ऐसा अभी तक हुआ है, आपने किसी को हर्ट किया है, तो आपको भी उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैंने बोला आज से नियम ले लो, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। और दूसरी बात, आपका अच्छा करे या आपका बुरा करे, सभी का अच्छा हो ऐसी ही भावना करो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ जो अच्छा करते हैं उसके प्रति तो हमारा भाव अच्छा ही रहता है, लेकिन हमारे साथ जो बुरा करते हैं तो उसको हम एहसास करवाते हैं कि आप बुरे हैं, बरोबर, उसको सच्चाई का आईना दिखाते हैं। तो मैंने बोला आज से उसको सच्चाई का आईना दिखाना बंद कर दो और उसका भी अच्छा हो ऐसी भावना करो। हम किसी को रुपया, पैसा, कोई मदद कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सबके लिए हमारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबके साथ, सबके लिए हम अच्छी दुआ तो कर सकते हैं, हम अच्छी प्रार्थना तो कर सकते हैं। हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि भगवान इसका अच्छा करो, इसको खुशी दो, इसको आनंद दो, इसको प्रेम दो, इसको ज़्यादा पैसा दो, इसको संतुष्टि दो। ऐसी हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं है। और मैंने मेरे दोस्त के साथ जो बात बताई वो भी बताता हूँ अभी। मैंने उसको बोला,
उसने मुझे बताया कि सब मुझे गलत नज़र से देखेंगे तो मैं कैसे जी पाऊँगा। तो मैंने उसको बोला कि किसी को भी हमारी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर शायद मालूम पड़ जाए तो थोड़े दिन के लिए उसका फोकस आपके ऊपर रहेंगे। जैसे ही मानो अभी इंसान इतना बिजी है, जैसे ही मानो उसकी घटना, मानो उसकी लाइफ में दूसरी घटना होगी तो वहाँ पे फोकस हो जाएंगे। तो कोई किसी को भी आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। आप मानो सोचना बंद कर दो कि मेरा मम्मी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मेरा पापा ऐसा सोचेंगे, मेरे भाई ऐसे सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार ऐसे सोचेंगे। किसी को भी आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरी बात, और भी मैंने जो बात बताई वो भी आपको बात कर रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि आप किसी के साथ भी लगाव मत रखो, सबके साथ प्रेम से रहो, आनंद से रहो, सब सुखी हो ऐसा प्रयत्न करो, लेकिन इतना लगाव और इतना अटैचमेंट मत करो। क्योंकि जब भी हमको दुनिया छोड़ के जाना है तभी हम ये शरीर को भी छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अगर हमने मानो ज़्यादा अटैचमेंट रखा तो हमको दुख होगा, दर्द होगा, हम छोड़ नहीं पाएंगे। और हम मानो आगे भगवान के धाम में जाने वाले, वहाँ पे भी हमारा मानो जो जाने का रास्ता जो है वो भी हमारा क्लियर नहीं होगा। तो आप आज से किधर भी कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, कोई वस्तु, पदार्थ, किसी भी में अटैचमेंट लगाव ज़्यादा मत रखो। और मैंने एक बात बताई कि आपको लगता है कि ये सभी लोगों को अगर मालूम पड़ गया और ये सब मेरे बारे में मानो मुझे भी सुनाएंगे तो मैं क्या करूं? अगर आप शायद मानो उसको साबित ही देंगे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो उसकी वजह से आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करो ना, खुद सुधरो ना, खुद के ऊपर। मैंने आगे जो बताया, ऐसी हैबिट लगाओ, ऐसी सिस्टम लगाओ, ऐसा मानो दूसरी बार ऐसी गलती न हो, ऐसी मानो अंदर से ठान लो कि गलती एक बार हुई, अब दूसरी बार गलती होनी ही नहीं चाहिए। और भी मैंने मेरे फ्रेंड को एक बात बताई थी कि आप जिधर भी रह रहे हैं, जिस फैमिली में और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी कोई भी इंसान हो, उसमें अच्छे गुण भी होते हैं और एक आधा अवगुण भी रहता है। अगर मैं भी हूँ तो मुझे मेरे में भी अच्छे गुण भी है और कोई एक आधा अवगुण भी है। अगर मानो किसी के अवगुण के ऊपर फोकस करके उसकी बार बार गलती बताएंगे तो उसकी मैंने आगे बात बताया ना, उसका हर्ट होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमको उसका गुण है ना, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसको एक एग्जाम्पल दिया था, तो उसको बहुत अच्छा लगा था, तो मैं आपको भी बताता हूँ। तो गुजराती में कहेवत से गुजराती में कहावत है कि भैंसना सींगड़ा भैंसने भारे। એટલે કે भैंस के सींग है ना वो भारी है, लेकिन आपको तो उठाना नहीं पड़ता है ना, वो तो मानो खुद उठा रही है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, अगर एकादा अवगुण उसके अंदर है तो उसको वो खुद उठा रहा है, उसमें हमको प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। वो खुद प्रॉब्लम झेल रहा है, तो हमको मानो उसके प्रति द्वेष भाव या नफरत, उसको वो गलत है ऐसा एहसास करवाने का हमको कोई हक भगवान ने हमको दिया ही नहीं है। तो ये सब आप छोड़ दो, तो आपकी जो लाइफ है ना, तो वो 100% अच्छी बनने वाली है। तो ऐसा करने के बाद मैंने उसका फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद दूसरे दिन उसका वापस फ़ोन आया और उसने बोला, राजेश भाई आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और आपको खूब खूब धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मैं 100% आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपकी वजह से मेरी पूरी लाइफ, आपने जो मेरे साथ बात किया, उसके साथ तो मैंने ज़्यादा बात किया था, आपको तो शॉर्ट में बताया। तो आपने जो बात किया तो इसके लिए आपको जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है।
तो मुझे भी लगा कि मेरी मनुष्य देह की मुझे यहाँ पे जन्म मिला ना, वही मेरी मनुष्य देह की सार्थकता है। और मैंने जो मिशन शुरू किया है इनर विक्ट्री, तो यही है असली इनर विक्ट्री।